हेलो गुड मॉर्निंग राम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं। पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ट्रिक हमने जो है वो एक ट्रिक या फिर आप कहेंगे तो एक मेथड हमने सोल्व करने का सीख लिया है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम जो सीखने वाले हैं दैट इज़ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या सीखेंगे आप? उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, बस तरीका जो है अपने पास में जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा अपने पास में? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग आज हम जो सीखने वाले हैं वो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो अब जो है यहाँ पे अपने पास में और आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे ना, बट आपको जो आज सबसे सिंपलेस्ट वे बताएंगे, जैसे है ना आप पे आगे के सारे क्वेश्चन जो है वो विदिन 10 सेकेंड जो है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे, इसके जो भी फैक्टर वगैरह होंगे वो। चलिए तो फिर विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। देखो जैसे है ना यहाँ पे सबसे पहले जो मान लो x² माइनस 5x प्लस 6 ये वाला है ना, इसके ज़ीरोज़ मुझे फाइंड आउट करने हैं ना। तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आपको जो है उसको कंपेयर करना होगा ax प्लस bx प्लस c से, ax² प्लस bx² प्लस c से। बताइए यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -5 है, ओके। एंड c की वैल्यू कितनी है बताइए 6 है ना। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको a इंटू सी की। किसकी वैल्यू निकालनी है? a इंटू सी, दैट विल बी 6 ना। अब इस 6 के है ना आप सारे के सारे फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए ना। फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं ना। क्या अपने पास में 1 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। क्या 2 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 3 भी करता है और 6 खुद भी डिवाइड करता है ना। अब इनमें से जो है वो दो नंबर ऐसे बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, है ना। और प्लस यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस, है ना। तो यहाँ पे जो भी साइन हो वो ऑपरेशन हम करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो देखो है ना, प्लस करने पर अपने पास में दो चांसेस हो सकते हैं। प्लस करने पर फाइनल आंसर या तो माइनस में आएगा या फिर किस में आएगा? प्लस में आएगा। कैसे? अगर मान लो प्लस करने पर फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? माइनस के हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ -2 है, इसमें प्लस करना है मुझे -3 है, तो बताओ कितना आएगा? -5, -7 है और -5 है, तो बताओ कितना हो जाएगा टोटल प्लस होके? -12 हो जाएगा, है ना। तो प्लस करने पर माइनस कब आ सकता है फाइनल आंसर? जब दोनों के दोनों नंबर किसके हो? माइनस के हो ना। और प्लस करने पर आंसर जो है वो प्लस कब आएगा? जब दोनों के दोनों नंबर किसके हो? प्लस कर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये प्लस करने पर ये अगर जो है वो आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर माइनस के होंगे, और प्लस करने पर आंसर प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर किसके होंगे? प्लस के होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको ये देखना है कि माइनस करने पर भी अपने पास में दो पॉसिबिलिटी है। माइनस करने पर हमेशा याद रखना कि एक फैक्टर जो है अपने पास में पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस आए तो बड़ा वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा, और अगर माइनस आए तो क्या होगा? छोटा वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा। अब टेंशन मत लीजिए, यहाँ से जो है आगे सीखेंगे, सारा कुछ सीख लेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ से अगर प्लस मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पर जो है वो अपने पास में -5 आना चाहिए, तो बताओ ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो क्या अपने पास में 2 और 3 हो जाएगा क्या? और यहाँ पे प्लस करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब 2 भी माइनस का होगा और 3 भी किसका होगा? माइनस का होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो इसको लिखते हैं। तो बताओ एक फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ से? x-2 और एक क्या हो जाएगा? x-3, है ना। और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके? 0 के, है ना। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी x² के मल्टीप्लाई में हो ना, वो इन दोनों नंबरों के क्या करना है? डिवाइड में लगाना है। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करना है, यहाँ से 1 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ एक बार तो इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे। बताओ x-2 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या अपने पास में 2 आ गई, और x-3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन पड़ा है हमने? अल्फा प्लस बीटा। बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा मान लेना इसको, और इसको क्या मान लेना? आप पे बीटा अज्यूम कर लेना। दोनों को ऐड किया तो बताओ कितना आया? 5 आया। और यहाँ से माइनस का b/a कितना आएगा? -b/a। बताओ माइनस की वैल्यू कितनी है? -5 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो क्या यहाँ से अपने पास में 5 आएगा क्या? और दोनों ही आंसर जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या लिख देंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके आ गया? -b/a की। अगर आपको आगे रिलेशन जो है वो ऐसे वेरीफाई करना हो तो, है ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा कितना है? 2, बीटा कितना है? 3 है। तो बताओ आंसर कितना आया? 6, है ना। और यहाँ से c/a निकालेंगे तो c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। चलिए अपने पास में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये अपने पास में एक एग्जांपल है x² -2x -8
ठीक है। अपने पास में एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पहले का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से बताइए, इसको लिखेंगे पी एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ से इसको कंपेयर किससे करेंगे बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी से। बताओ ए की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 1, बी की वैल्यू कितनी हुई -2, एंड सी की वैल्यू कितनी आई अपने पास में -8 आई, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू क्या अपने पास में -8 आ जाएगी क्या। अब इसके सारे फैक्टर फाइंड आउट करो ना। पहला फैक्टर 1, 2, 4 और 8, क्या यही हो जाएंगे क्या अपने पास में फैक्टर, है ना। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 8। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, और माइनस करने पर, इस बार याद रखना दोस्तों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं ना। और माइनस करने पर अपने पास में एक नंबर तो माइनस का होगा और एक नंबर किसका होगा, प्लस का होगा, है ना। और माइनस करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला फैक्टर कौन सा होगा, माइनस का होगा। पहले तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए, कौन से फैक्टर होंगे, वेरी गुड। एक तो 2 हो जाएगा, एक अपने पास में क्या हो जाएगा 4। अब माइनस करने पर यहाँ पे नंबर किस में आ रहा है, माइनस में। बताओ माइनस करने पर माइनस नंबर किसके आ सकता है, जैसे माइनस का 8 प्लस में 6 करूँ, ठीक है। तो बताओ ये क्या किया मैंने, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। क्यों आएगा -2, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर अपने पास में क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे माइनस करने पर आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस करने पर इसका मतलब एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और बड़ा वाला फैक्टर जो है अपने पास में कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब माइनस तो अपने पास में 4 होगा और प्लस में कितना होगा अपने पास में 2 होगा। इनको जो है आप लिख दीजिए x + 2, और यहाँ पे लिखेंगे x - 4, ठीक है ना। इसको = 0 लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड करेंगे। तो 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट अपने पास में आना नहीं है। तो x + 2 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से x - 4 = कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या अपने पास में -2 आ गई। तो ये अपने पास में क्वेश्चन हो जाएगा। आगे जो रिलेशन आप वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि रिलेशन तो वेरीफाई आप पे कर ही लोगे, ठीक है। आगे देखो ना, कुछ कुछ अपने पास में कभी कभी ऐसे आता है कि जैसे मान लो अपने पास में दो ही टर्म आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली 3 टर्म आते हैं ना, बट अपने पास में 2 ही टर्म आएंगे। जैसे एक तो ऐसे आ जाएगा t² मान लो t² - 15 दे रखा है ना। एक ऐसे आ जाए मान लो t² प्लस में ट्वाइस ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ से दोनों तरीके से आ सकते हैं। तो इसको =0, इसको =0 है ना। यहाँ से जो है वो t² = कितना लिखेंगे, यहाँ से 15 लिखेंगे ना। और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ से √15, और वो क्या हो जाएगी प्लस माइनस, है ना। तो एक बार तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का √15, और एक बार क्या हो जाएगी माइनस का √15, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं ना। कब डायरेक्ट सोल्व करना है, जब अपने पास में 2 ही टर्म हो ना। 3 टर्म हो तो अपने को जो है वो 2 मेथड सीखे, उनमें से कोई भी एक मेथड जो है आप यूज़ कर लेना। अगर 2 टर्म हो तो यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, t कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, t प्लस में कितना बचा 2 = 0। अब यहाँ से अगेन क्या करेंगे, इसको 0, तो एक तो वैल्यू आएगी t की 0, है ना। और यहाँ से t + 2 = 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, एक -2 आएगी, है ना। तो यहाँ से t की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक -2 आ गई, ठीक है। तो अगर 2 अपने पास में टर्म आए, है ना, बाइनोमियल आए तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, और इस टाइप का बाइनोमियल आए तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में क्या है। अपने पास में 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ये है 6x² - 3 - 7। अब देखो ना, ये सबसे पहले तो ये जो है वो डिसेंडिंग वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर में अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 6x² - 7x एंड -3 लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो है हमें इसको जो है जैसे सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, और फिर ऐसे छोटी पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पावर को। यहाँ से आगे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस में c से। बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 6, b की वैल्यू कितनी होगी -7, एंड c की वैल्यू कितनी होगी -3 होगी, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ से क्या निकालेंगे बताओ, a से निकालेंगे। ac की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 6 × -3 दैट विल बी -18, ठीक है ना। इसके सारे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। 2 से बिल्कुल हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, और 9 से हो रहा है, और किससे हो रहा है, 18 से हो रहा है। आप ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए अपने पास में 18, और देखो इसमें यहाँ पे देखना है ना, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए।
मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 18 और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7 और माइनस करने पर माइनस करना है इसका मतलब एक तो प्लस का होगा और एक किसका होगा माइनस का होगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे माइनस करना है इसका मतलब एक फैक्टर तो प्लस का होगा और एक किसका होगा माइनस का होगा। और माइनस करने पर यहाँ फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो किसका होगा माइनस का होगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में 18 आए और माइनस करने पर 7 आए, तो क्या अपने पास में वो दो नंबर 9 एंड 2 ही हो जाएंगे क्या। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 7 और माइनस करने पर कितना आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है और माइनस करने पर कितना आ रहा है 7। अब यहाँ पे फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब माइनस का तो 9 होगा और प्लस का क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ x प्लस में 2 है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 9। क्या यहीं पे ख़त्म हो गया क्या, बिल्कुल नहीं है ना। आप बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपॉन में यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 6 इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ को 0 लिख देंगे। ठीक है ना, बताओ यहाँ से ये x प्लस 2/6 इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या यहाँ से x की वैल्यू जो है वो अपने पास में माइनस का 2/6 यानी माइनस का 1/, कितने आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ से x माइनस 9/6 इक्वल टू 0 रखा तो क्या यहाँ से x की वैल्यू जो है वो अपने पास में 9/6 आ गई क्या। 9/6 यानी ये 3 से जो है वो कैंसिल हो रहा है, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो एक तो आ गया अपने पास में 3/2 और एक कितना आ गया है माइनस का 1/3 आ गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो वो समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास में ये है, क्या क्वेश्चन है 7y² माइनस 11/3y एंड माइनस 2/3 है ना। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, अगर ऐसे आ जाए तो इसमें जो भी यहाँ पे रहे, ठीक है ना, उन दोनों का एलसीएम लो। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और इस पूरी को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करा दो आप ना। इसके इक्वल टू 0 रखना है, क्यों 0 रखा इक्वल टू, क्योंकि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं इसके, है ना। तो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से जो कितना आया बताओ, एलसीएम कितना आया इसका 3 आया। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो बताओ कितना होगा ये 21y²। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे कितना आएगा -11y, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा। अब इसको जो आप जो कंपेयर कर लो ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से, बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 21, b की वैल्यू कितनी आएगी -11 एंड c की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है क्या फाइंड आउट करेंगे बताओ, ac फाइंड आउट करेंगे, ac कितना होगा -42। इसके सारे फैक्टर बताओ, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, और क्या होगा 6 होगा कि नहीं होगा 6 है ना, और एक क्या होगा 7 होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और अपने पास में एक 14 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और कौन सा नंबर होगा 21 हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, और 7 6 42, और यहाँ पे अपने पास में और नंबर कौन से पॉसिबल है बताओ, और अपने 28 होगा नहीं, आगे जो है वो अपने पास में 42 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसके जो है वो सारे के सारे फैक्टर जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, आगे हम सीखेंगे अगर आपको ये भी नहीं आते हैं तो दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 42 आए और माइनस करने पर जो है वो 11 आए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 42 आए और माइनस करने पर, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करने पर 11 आए। ऐसे कौन से दो नंबर है, क्या अपने पास में वो दो नंबर 14 एंड 3 हो जाएंगे क्या, है ना। और माइनस करने पर यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब माइनस जो है वो बड़े वाले नंबर किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का 14 होगा और प्लस का कितना होगा 3 होगा। देखो माइनस करना है, इसका मतलब एक तो नंबर प्लस का होगा और एक किसका होगा माइनस का होगा, और यहाँ पे फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाला नंबर क्या है अपने पास में बड़ा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस का 11y होता है ना, तो बताओ यहाँ क्या लिखते हैं प्लस का 11 और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम माइनस का 3 लिखते हैं, बट यहाँ पे माइनस का 11 है, इसका मतलब माइनस में आ रहा है आंसर। तो माइनस में कब आता है आंसर, जब माइनस का नंबर क्या होता है अपने पास में बड़ा होता है। यहाँ से अब क्या लिखेंगे बताओ, एक तो लिखेंगे x प्लस 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 14। क्या अपने पास आंसर जो इतने यहाँ पे एंड हो गया क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे x² के, यहाँ पे वहाँ x² था, यहाँ पे y² है, तो y² की वैल्यू बताओ, यहाँ पे y रखना आपको और यहाँ पे y² के मल्टीप्लाई में कितना है 21 है, तो आपको 21 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है और इसको इक्वल किसके रख देना है 0 के। तो यहाँ से क्या आया बताओ y प्लस 3/27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3/27, ये इससे कैंसिल होकर माइनस का कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y
14/21 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आई बताओ, 14/21, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3। तो y की वैल्यू एक तो कितनी आ गई, y की वैल्यू -1/7, और एक कितनी आ गई अपने पास में 2/3 आ गई है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू जो है वो अपने पास में हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है 2x² प्लस में 7/2x प्लस में 3/4। अब देखो यहाँ पे अपने पास में डिनोमिनेटर में कितने नंबर आए हैं, 2 नंबर आए हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, तो इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 8x², इसको 4 से कराएंगे तो 7/2x, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम, प्लस में 3/4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया 8x² प्लस में 7 2 ज़ा 14x है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 3। तो ये अपने पास में क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यहाँ भी इक्वल 0 लगा देंगे हम ना, अदरवाइज़ तो ये सही नहीं होगा, इक्वल 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल 0 लगाया। बताइए ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, यहाँ से 8, बी की वैल्यू कितनी आई 14, और सी की वैल्यू कितनी आई बताओ 3 आई। ठीक है, बताओ यहाँ से ए सी निकालना है, ए सी कितना होगा बताओ 24 होगा। 24 के सारे फैक्टर, एक तो 1 हो गया, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये इतने फैक्टर हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आना चाहिए, और प्लस करने पर जो है 14 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस करने पर 14 आए, तो क्या आपके पास में वो दो फैक्टर 12 एंड